ओम शांति। सर्व इच्छाओं से परे मैं इच्छा मात्रम अविद्या सर्व बंधन मुक्त आत्मा हूँ। एक बाप मिला, सब कुछ मिल गया। ऐसी स्मृति में आज के महावाक्य सुनते हैं। 27/9/2022 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, कभी मतभेद में आकर पढ़ाई मत छोड़ो। पढ़ाई छोड़ने से माया अजगर के पेट में चले जाएंगे। प्रश्न है, यह कॉमन सत्संग न होने के कारण बाप को किन बातों में बच्चों को बार बार सावधान करना पड़ता है? उत्तर है, यह दुनिया के सत्संगों की तरह सत्संग नहीं। यहाँ तो पावन बनने की शिक्षा मिलती है। पावन बनने में माया के विघ्न पड़ते, इसलिए बाप को बार बार सावधान करना पड़ता। बच्चे, कभी कुछ भी हो, तुम दुख सुख निंदा स्तुति सुनते, पढ़ाई को कभी नहीं छोड़ना। दूसरी पॉइंट, अपने को मियाँ मिट्ठू समझ किसी की ग्लानि मत करना। माया बड़ी चंचल है। अगर बाप से रूठकर पढ़ाई छोड़ी तो माया माथा मूंड लेगी, ग्रहचारी बैठ जाएगी। इसलिए श्रीमत लेते रहना। बाप दादा की राय में कभी टीका टिप्पणी नहीं करना। गीत है, मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। यह तो बच्चे जानते हैं, कहते हैं जब हम आपके बने हैं, यह पुरानी दुनिया तो खत्म होनी ही है। यह बेहद के रावण की लंका है जो विनाश होनी है। वह तो सीलान में लंका दिखाते, वह तो बात ही बिल्कुल झूठी है। सीलान एक टापू है समुद्र के बीच में। बेहद का बाप समझाते कि यह सारी दुनिया है समुद्र के ऊपर, ऑलराउंड समुद्र है। दिखाते हैं ना, वास्को डिगामा ने ऑलराउंड चक्र लगाया तो गोया धरती पानी के ऊपर ठहरी हुई है। बेट हो गया ना, यह बेहद की खाड़ी है। रावण का राज्य सारे बेहद के आइलैंड पर है। यह बेहद की लंका है, सिर्फ सीलान नहीं है। वह समय तो अब है ना। यह तो शास्त्रों में कितने गपोड़े लगाए, हम भी समझते थे शायद ऐसा हुआ होगा। कुछ भी ख्याल नहीं चलता था। विचार करे तब तो ख्याल चले ना। बुद्धि बिल्कुल लॉकअप थी, अब बुद्धि का ताला खुला है। मनुष्य तो समझते बंदर सेना ली, उन्होंने पत्थर उठाए, पुल बनाई, आग लगाई। क्या क्या बातें देखो बैठ बनाई है। आग तो इस समय सारी दुनिया को लगती है। यह भारत अविनाशी बाप की अविनाशी जन्मभूमि है, इसलिए इनको अविनाशी खंड कहा जाता। बरोबर भारत प्राचीन था, अब तुम्हारी बुद्धि में बैठा है। बरोबर भारत अविनाशी खंड है। बाकी जो इस समय खंड हैं वह सब खत्म हो जाएंगे विनाश ज्वाला में। यह विनाश ज्वाला इस यज्ञ से प्रज्वलित हुई है। लड़ाई शुरू यहाँ से हुई है। अभी तो यह छोटी छोटी रिहर्सल है। तुम्हारी बुद्धि में है कि सारी दुनिया में रावण राज्य है, इसका अब अंत है और राम राज्य की आदि है। यह बातें और किसकी बुद्धि में आ न सके। तुम थोड़े से ब्राह्मण जानते हो, समझते भी हो यह सारी दुनिया खत्म हो जाएगी। जैसे दिन के बाद रात और रात के बाद दिन जरूर आता, ऐसे न हो सके कि रात आए ही नहीं। बाप सब राज आकर समझाते, हम एक्टर 84 जन्म लेते, वह भी तो जानना चाहिए।
84 लाख जन्म की तो बात ही नहीं है। कल्प की आयु ही 5000 वर्ष है। वह लोग तो तुमको कहते कि शास्त्रों में तो ऐसा है नहीं, यह तो तुम्हारी कल्पना है। न जानने के कारण तो ऐसे कहेंगे ना। शास्त्र तो पढ़ते रहते, उनका कोई दोष तो है नहीं। बाबा कहते सतयुग में यह शास्त्र, कहानियाँ, नॉवेल्स आदि तो होंगी नहीं। वहाँ तो भारत बिल्कुल सचखंड बन जाता। भारत खंड सबसे बड़े ते बड़ा तीर्थ है। यहाँ सोमनाथ का मंदिर कितना भारी है, ऐसा मंदिर कब कहाँ भी नहीं बन सकता। फिर भी यह मंदिर आदि बनेंगे, कब बनेंगे? जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तब बनाते, और कोई तो बना न सके। तुम संवत भी बता सकते हो, आज से फलाने टाइम से भक्ति शुरू होगी। पहले लक्ष्मी नारायण ही पुजारी बनेंगे, सिंगल ताज होगा। शिव बाबा का सोमनाथ मंदिर बनाएंगे, फिर से मोहम्मद गजनवी आदि आकर लूटेंगे। यह बातें तुम बच्चों को बाप ही बैठ समझाते। गीता का ज्ञान इतना तो सुनाया, जो सारा सागर शाही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी लिख न सके। और उन्होंने गीता फिर छोटी बना दी। गीता लॉकेट में भी होती, वैल्यूबल चीज़ है ना। इतना लव गीता पर रहता, बाबा ने इतनी छोटी सोनी डिब्बी में डाल प्रेजेंट भी दी थी। अब तुम बच्चे समझते, गीता ज्ञान का सागर, अथाह ज्ञान देते और अंत तक देते ही रहेंगे। हम यह मुरली इकट्ठी कर सकेंगे क्या? यह रखने की चीज़ ही नहीं है। शास्त्र आदि तो फिर भी भक्ति मार्ग में काम आते। हम जो लिखते वह फिर क्या काम में आएंगे? कहाँ तो हमारी 2-4 हज़ार मुरलियाँ, और कहाँ उन्हों की करोड़ों के अंदाज में गीताएं बनती, सब भाषाओं में। सर्वशास्त्र शिरोमणि गीता का बहुत मान है। गीता शास्त्र कितने पढ़ते होंगे? अब तुम ब्राह्मण जानते हो, तुम्हारे में भी इस ज्ञान के नशे में रहने वाले बहुत थोड़े हैं। आज उस नशे में रहते, कल भूल जाते। बाप को भूल जाते तो ज्ञान को भी भूल जाते। बाप को फारकती दी तो खलास। बाप का बनकर अगर विकार में गए तो गला घुट जाएगा, कुछ भी बोल नहीं सकेंगे। जो बहुत अच्छा प्रचार करते थे वह आज है नहीं। कोई ब्रह्मा कुमार कुमारी का आपस में मतभेद हुआ तो बाप से भी रूठ जाते हैं कि बाबा इनको समझाते नहीं, यह नहीं करते। आखिर इन रूठ कर पढ़ाई छोड़ देते। इसलिए बाप कहते कि महामूर्ख देखना हो तो यहाँ देखो। लिख कर भी देते, बाबा मैं आपका हूँ, आपसे हम सदा सुख का वर्षा लेंगे। फिर फारकती दे देते, डाइवोर्स दे देते। अच्छी बच्चियाँ थी वह आज है नहीं, तो वंडर है ना, माया अजगर के पेट में चले गए। फिर मुख से कुछ कह न सके, बाप दादा की राय पर भी टीका टिप्पणी करने लग पड़ते। बहुत समझाया जाता कि कुछ सुधर जाओ, इसमें ही कल्याण है, परंतु सुधरते नहीं। बहुत अच्छे बच्चे चले गए, अभी भी बहुत ऐसे बच्चे हैं जो किनारे पर खड़े हैं। ब्लड से प्रतिज्ञा लिखकर भी छोड़ देते। बच्चों को तो बाप की पूरी श्रीमत पर चल, बाप से पूरा वर्षा लेना चाहिए। बाप समझाते रहते, कुछ भी हो, दुख सुख स्तुति निंदा आदि कोई करे
तुम पढ़ाई को तो ना छोड़ो। कोई किसकी निंदा भी करते, क्योंकि बुद्धि में तो ज्ञान है नहीं, जानते नहीं हैं कि यह छोटा भाई है व बड़ा, यह तो बाप ही जाने, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। माया बड़ी चंचल है, देह अभिमान वालों का माथा ही एकदम मूंढ लेती। बाबा बच्चों को खबरदार करते रहते, कहाँ न कहाँ माया वार करती रहेगी, अगर श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो। यह कोई कॉमन सत्संग थोड़ी है, तुम कितना धीरज धैर्यता से बैठ समझाते हो। यह सृष्टि का चक्र कैसे फिरता, कैसे तुम स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। बाप कहते ब्राह्मण कुलभूषण स्वदर्शन चक्रधारी, शंख चक्र गदा पद्मधारी तुमको कहते। वह कहेंगे क्या देवताओं की महिमा अपने बच्चों को दे रखी है। बाप कहते स्वदर्शन चक्रधारी, हे कमल फूल समान पवित्र बनने वाले, हे गदाधारी। बाप ही इन बातों को समझाते, दुनिया क्या जाने। कहते सर्व का सदगति दाता एक है, गाते भी हैं ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अर्थात ब्रह्मा की रात खत्म होती, ज्ञान सूर्य प्रगटा, ब्रह्मा की रात पूरी हो, फिर दिन शुरू हो जाता। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा नया ज्ञान देते। आगे तो तुम कुछ भी नहीं जानते थे, न आत्मा को न परमात्मा को, न रचता न रचना को जानते थे। बिल्कुल ही तुच्छ बुद्धि बन पड़े थे। तुमको क्या बनाया था, तुम स्वर्ग के मालिक थे ना। फिर 84 जन्म लेते लेते अंत तो आएगा। अब तुम्हारी चढ़ती कला है। बाप कहते माँ में कम याद करो तो तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। विवेक भी कहता परमात्मा है स्वर्ग का रचयिता, तो हम स्वर्ग में क्यों नहीं हैं। मनुष्यों की बुद्धि में नहीं आता कि भगवान ने नई सृष्टि स्वर्ग रचा, जहाँ देवी देवता राज्य करते थे। माया ऐसी है जो बिल्कुल पुरुषार्थ करने नहीं देती, नाक से पकड़ घूंसा मार एकदम बेहोश कर देती। बॉक्सिंग है ना, बाबा कहते माया 1 सेकंड में गिरा देती है। सेकंड में जीवन मुक्ति से सेकंड में जीवन बंध बन पड़ते, फारकती दे देते खलास। निश्चय हुआ यह बादशाही लो, संशय हुआ खलास। बड़ा वंडरफुल खेल है। बाबा कहते अमृत वेले उठकर विचार सागर मंथन करो। और टाइम तो सारे दिन में मिलता नहीं है, रात को तो वायुमंडल खराब रहता। भक्ति भी सवेरे उठकर करते। तुम बच्चों को मालूम है बाबा 1-2 बजे उठकर मुरली लिखते थे, जो तुम पढ़कर फिर क्लास कराते थे। फिर बाबा बैठ सुनते थे कि देखे कैसी मुरली चलाते हैं। वह सब शिव बाबा का ही कमाल था। कितने अच्छे अच्छे बच्चे जो आज चले गए, आज है नहीं, माया ने एकदम श्रापित कर दिया। बाप तो वर्षा दे रहे हैं, तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ कर वर्षा लेना चाहिए। अच्छी रीति खुद भी समझते, बाप भी समझते, बाप का हाथ छोड़ देते, सब कहेंगे तुमने बीके को छोड़ दिया। तुमको तो निश्चय था ना हम बेहद का वर्षा पा रहे हैं। फिर क्या हुआ जो मुरली भी नहीं सुनते हो, फिर तो बाप को भी नहीं याद करते होंगे, फिर वह याद आदि सब उड़ जाती है। ऐसी दुर्गति सल किसी बच्चे की ना हो।
बाप तो समझ सकते यह बच्चा बड़ा खराब हो गया है, अच्छे अच्छे बच्चे भी संग दोष में खराब हो पड़ते। बाबा कहते कि फर्स्ट क्लास बच्चे ही विजय माला के मणके बन सकते। कई लिखते बाबा हम आपकी माला का मणका जरूर बनेंगे। बाबा तो कहते तुम बनो, अहो सौभाग्य। बाप भी चलन से समझ जाएंगे, सर्विस से ही बच्चों की वफादारी फरमान बरदारी सिद्ध होती। अति मीठा बनना चाहिए, सम्मुख सुनने से वैराग्य आता। ऐसा फिर कभी नहीं करेंगे, यह करेंगे यहाँ से बाहर निकला बस खलास। सब भूल जाते। कितनी वंडरफुल बातें हैं। बाबा के तो दिन रात ख्यालात चलते। प्रोजेक्टर में गोला इतना बड़ा दिखाई पड़ना चाहिए जो मनुष्य दूर से ही एकदम अच्छी रीति पढ़ सके। बड़ी दीवारों पर इतना बड़ा दिखाई पड़े, क्लियर हो। एक एक चित्र स्लाइड में इतना बड़ा दिखाई पड़े जो सामने कोई भी पढ़ सके। दो गोले भी इतने बड़े दिखाई पड़े। यहाँ से भक्ति मार्ग शुरू होता। पहले होती अव्यभिचारी भक्ति और फिर है व्यभिचारी भक्ति। यह ब्रह्मा है, शिव बाबा का सपूत बच्चा। ब्रह्मा से अगर कोई सवाल पूछे तो क्या जवाब नहीं दे सकते? दे सकते। भल शिव बाबा तो जानते हैं, परंतु मैं भी तो समझा सकता हूँ ना। बाबा ने राइट हैंड बनाया है ना, कुछ तो समझा होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करना है। कभी भी संशय बुद्धि बन संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़नी है। दूसरी पॉइंट, माला का मणका बनने के लिए वफादार फरमान बरदार बनना है। अपनी चलन रॉयल रखनी है, बहुत बहुत मीठा बनना है। वरदान स्वमान में स्थित रह हद की इच्छाओं को समाप्त करने वाले इच्छा मात्रम अविद्या भाव। जो स्वमान में स्थित रहते उन्हें कभी भी हद का मान प्राप्त करने की इच्छा नहीं होती। एक स्वमान में सर्व हद की इच्छाएं समा जाती। मांगने की आवश्यकता नहीं रहती। हद की इच्छाएं कभी भी पूर्ण नहीं होती। एक हद की इच्छा अनेक इच्छाओं को उत्पन्न करती और स्वमान सर्व इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता। इसलिए स्वमानधारी बनो तो सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। अप्राप्ति व इच्छाओं की अविद्या हो जाएगी। स्लोगन है, हर परिस्थिति में स्वयं को मोल्ड कर लेने वाला ही रियल गोल्ड है। ओम शांति।